am going to explain you another chapter of Essential English. The name of the chapter is Unity is Strength. एकता में ही शक्ति होती है. This lesson proves that unity is strength. In this lesson, a flock of peasants prove the same truth. और इस लेसन में एक स्टोरी दी है पीजन्स की. वो इस कहावत को सच साबित करते हैं. So let's begin the chapter. Once a flock of pigeons was wandering in search of food. एक बार कबूतरों का जो झुंड था वो खाने की तलाश में घूम रहा था. They were flying high up in the air. और वो ऊंची उड़ान भर रहे थे. They were following their king. और वो सब अपने राजा को फॉलो कर रहे थे. जो कबूतर थे, झुंड था, उनमें एक किंग भी था. वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे. At one place, एक जगह पर हंटर स्कैटर्ड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट ऑन द ग्राउंड. एक शिकारी ने क्या किया था कि जो जमीन थी उस पर गेहूं के दाने बिखेर दिए थे. ओवर दैम ही स्प्रेड अ नेट. और उसके ऊपर उसने जाल बिछा दिया था. द हंटर हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बुश. और हंटर ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया था. द किंग ऑफ पीजन्स सॉ द ग्रेन्स ऑफ व्हीट. तो जो कबूतरों का राजा था उसने उन गेहूं के दानों को देखा. ही सेड टू हिज फॉलोअर्स. तो वो अपने साथियों से बोला जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे, लुक डाउन, नीचे देखो. देयर आर ग्रेन्स फॉर अस टू ईट. कि हमारे खाने के लिए यहाँ पर कुछ दाने पड़े हैं. दे फ्लू डाउन टू ईट दोज ग्रेन्स बट एन ओल्ड एंड वाइज पीजन एडवाइस. तो जितने भी कबूतर थे वो उन दानों को खाने के लिए नीचे की तरफ उड़ने लगे. लेकिन उनमें एक बूढ़ा और वाइस बुद्धिमान कबूतर था. उसने उन सबको सलाह दी, दिस इज़ नॉट अ फील्ड ऑफ व्हीट. कि ये कोई गेहूं का खेत नहीं है, इट इज़ अ फॉरेस्ट. ये तो एक जंगल है. द व्हीट डज नॉट ग्रो इन फॉरेस्ट. और गेहूं कभी भी जंगल में नहीं उगता है. आई एम अफ्रेड दैट देयर इज सम ट्रिक एंड इट इज डेंजरस फॉर अस टू फ्लाई डाउन. मुझे डर है कि यहाँ पर कोई ट्रिक, कोई जाल रचा गया है अपने को पकड़ने के लिए. तो ये नीचे उड़ना थोड़ा खतरनाक है. बट अदर पीजन डिड नॉट पे एनी हीड. लेकिन दूसरे जो पीजन थे, कबूतर थे, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया. हीड मीन्स ध्यान देना. दे वर अनअवेयर दैट इट वॉज अ ट्रैप फॉर देम. और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया. वो बिल्कुल बेनिश्चिंत रहे कि यहाँ पे कोई उनके लिए जाल बिछाया गया है उनको पकड़ने के लिए. एज द पीजन्स बिगिन टू ईट. जैसे ही कबूतरों ने खाना शुरू किया, दे गॉट ट्रैप्ड इन द नेट. वो जाल में फंस गए. एवरी पीजन ट्राइड टू फ्लाई आउट ऑफ द नेट बट ऑल इन वेन. हर कबूतर ने उस जाल से बाहर आने की कोशिश की, बट ऑल इन वेन. वो सब बेकार रहा. द हंटर केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द बुश. और सब कबूतरों को जाल में फंसा देखकर जो शिकारी झाड़ियों में छुपा हुआ था वो बाहर आया. ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी. और बहुत खुश हुआ दैट सो मैनी पीजन्स वर कॉट इन हिज नेट. कि उसके जाल में इतने सारे कबूतर फंस गए हैं. द किंग ऑफ पीजन्स सॉ द फाउलर कमिंग टूवर्ड्स देम. और जो कबूतरों का राजा था उसने देखा कि वो जो फाउलर था, जो शिकारी था, जंगली पक्षियों को पकड़ता था, वो उनकी तरफ आ रहा है. ही नाउ न्यू द डेंजर लाइंग अहेड. और अब वो समझ गया था कि अब उनके लिए आगे खतरा है. ही क्राइड आउट टू हिज फॉलोअर्स एट वंस. और वो जोर से अपने साथियों के ऊपर चिल्लाया एकदम से, फ्रेंड्स वी मस्ट ऑल फ्लाई अप टुगेदर एंड टेक द नेट विद अस. कि हम सबको साथ उड़ना चाहिए और अपने साथ जाल को ले लेना चाहिए. अलोन वी कैन डू नथिंग. अकेले हम कुछ नहीं कर सकते. बट टुगेदर वी कैन लिफ्ट द नेट. लेकिन अगर हम एक साथ उड़ेंगे तो जाल को उठाने में सफल हो जाएंगे. लिसनिंग दिस. और ये सुनकर ऑल द पीजन्स फ्लू अप टुगेदर इन द एयर विद ऑल देयर स्ट्रेंथ. सारे के सारे जो कबूतर थे वो हवा में
अपने पूरी ताकत के साथ उस नेट को लेकर उड़ने लगे। Carrying the net with them, the fowler came running up, but it was too late. कबूतरों को उड़ता हुआ देखकर नेट के साथ जो शिकारी था वो दौड़ता हुआ उनके पीछे आया, लेकिन बहुत देर हो गई थी, अब तो कबूतर उड़ गए थे। He ran after them, but the flock of pigeons soon left him far behind. वो दौड़ता हुआ उनके पीछे पीछे आया, लेकिन जो कबूतरों का झुंड था वो बहुत आगे निकल गया था और वो शिकारी बहुत पीछे रह गया था। They reached the place where their friend mouse lived. और वो उस जाल के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां पर उनका दोस्त चूहा रहता था। The mouse ran out to meet them. और वो चूहा उनसे मिलने बाहर आया। The king of pigeons requested him to cut the net. और जो कबूतरों का राजा था उसने अपने दोस्त चूहे से कहा, प्रार्थना करी कि तुम इस नेट को काट दो। The mouse at once began to cut the net with his sharp teeth. और वो चूहा उनकी बात सुनकर उस नेट को काटने के लिए अपने तेज दांतों से तैयार हो गया, उसने काटना शुरू कर दिया। Soon the pigeons were free. सारे पिजन आजाद हो गए। All the pigeons thanked the mouse for his kindness. सारे पिजन्स ने उस चूहे को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। Then they flew away. और वो सब उड़ गए। It is true, unity is strength. तो ये सच ही है कि एकता में शक्ति होती है।